चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉपी पेन सब लोग ले लीजिए अपने पास। आज आप लोग को बनाते भी जाना है क्वेश्चन। कॉपी पेन सब लोग अपने पास रखिए फटाफट। इसको बनाइए, जल्दी कीजिए, फटाफट शुरू कीजिए आप लोग। ओके, इन सभी के बात सिर्फ ये नहीं कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इनके साइक्लोहेक्सेन फॉर्म ड्रॉ करने हैं। आपको साइक्लोहेक्सेन का फॉर्म ड्रॉ करके उसका क्या करना है, उसका कन्फर्मेशन करना है, उसको फ्लिप करवाना है। और फ्लिप करवा के फिर आपको देखना है कि आपके पास जो दो स्ट्रक्चर आए उन दोनों में से कौन से स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बेटर, आपके पास ज़्यादा मतलब स्टेबल है। ठीक है, ओके। विवेकानंद प्रधान बस हो रहा है, ठीक है ना। अभी स्टूडियो जो है आज रात को कंप्लीट हो जाएगा। आज सुबह भी उसके 2 वीडियो गए हैं, उसको उस हो जाएगा बस। उसके बाद जीओसी, कल से जीओसी स्टार्ट हो जाएगा ऐप में। जीओसी को कंप्लीट करेंगे, मतलब जीओसी तो उसमें है ही, बाकी का जो जीओसी हाफ वाला पार्ट बचा उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आगे फटाफट करते जाएंगे। नीचे वाला ग्रुप कौन सा है ए में? नीचे वाला ग्रुप कौन सा है ए में? आईपीआर मतलब आइसोप्रोपाइल है। आईपीआर मतलब आइसोप्रोपाइल। आप मन्नू सर की जो है मेन ग्रुप एलिमेंट करते चलिए, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग उसके साथ ही हो जाएगा, लेकिन मैं अलग से करवा दूंगा। मन्नू सर जो करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें केमिकल बॉन्डिंग इंक्लूड है। चलिए इनके स्ट्रक्चर बनाइए और उसको फ्लिप करवाइए। चलिए शुरू करते हैं, मैं बनाता हूं इसमें। देखिए सबसे पहले चेयर फॉर्म बनाइए। ऐसे दिख रहा नहीं ये पेन? बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। ये पेन आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए आइसोप्रोपाइल इस जगह पे देखिए, ये अप पोजीशन पे है। यहाँ ले लीजिए आइसोप्रोपाइल। यहाँ आइसोप्रोपाइल कैसा होता है? आइसोप्रोपाइल पता है, बल्कि ग्रुप है। इसके ऊपर में क्या हो गया? OH डाउन साइड है, और उसकी इधर जो हो गया मिथाइल डाउन साइड है, ये, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग फ्लिपिंग करवा दे रहे हैं। इसमें क्या करवा दे रहे हैं? इसमें हम लोग इसमें फ्लिपिंग करवा दे रहे हैं। जब फ्लिपिंग करवा रहे हैं तो ये जो चेयर फॉर्म है ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा टोटल, ठीक है। जो यहाँ है OH वो नीचे आ गया। तो ये चूंकि क्या था, इक्वेटोरियल डाउन था, अब जाके क्या हो जाएगा? एक्सियल डाउन हो जाएगा। इसके इधर वाला जो क्या आईपीआर है, जो एक्सियल अप था वो इक्वेटोरियल, आपको जो इक्वेटोरियल अप था वो क्या हो जाएगा? एक्सियल अप हो जाएगा। और उसके बगल वाला, इधर नहीं, OH के इस साइड वाला, इस साइड वाला, ये जो मिथाइल है ये डाउन था, तो ये पहले एक्सियल डाउन था, अब क्या हो गया? इक्वेटोरियल डाउन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात आप देख सकते हैं। फ्लिपिंग समझे कैसे फ्लिपिंग करवाया हमने? आपको भी करना होगा। अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आज मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास की तरह इसको बना बना के दिखाऊं, ये आपको खुद करना होगा, ठीक है। आज आपको ये सब सारे काम खुद करने होंगे। देखिए ये था, इसको बनाया और फ्लिप करवाया, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सियल अप है वो इक्वेटोरियल अप हो जाएगा, जो एक्सियल डाउन है वो इक्वेटोरियल डाउन हो जाएगा। मिथाइल की पोजीशन, मिथाइल डाउन है, देखो ये मिथाइल मैंने यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, आइसोप्रोपाइल यहाँ रखा, OH डाउन रखा, उसके ऊपर एक पोजीशन छोड़ के, अच्छा OH के बगल में नहीं है, सॉरी गलती हो गई, OH के बगल में नहीं है मिथाइल। एक सेकेंड रुकिए, OH के बगल में नहीं मिथाइल, मिथाइल यहाँ है। एक सेकेंड रुकिए, इसको करने दीजिए दोबारा से, एक सेकेंड रुकिए। देखिए चेयर फॉर्म बनाइए, यहां पर आइसोप्रोपाइल हो गया। आइसोप्रोपाइल मतलब ये, उसके बगल में जो OH है वो डाउन साइड है, उसके बगल में एक कार्बन छोड़ के मिथाइल है जो डाउनवर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। जबकि अगर इसकी फ्लिपिंग करवा देते हैं, आज आपको फ्लिपिंग भी करनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपको ऐसे बना हुआ था चेयर, अब वो चेयर ऐसे बन जाएगा।
और ये पोजीशन कहाँ गया, डाउन पे आ गया। तो देखो ये इक्वेटोरियल डाउन था, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्सियल डाउन। इसके बगल वाला इधर वाला कार्बन जो हो गया, इसमें आइसोप्रोपाइल था कहाँ पर आपको, आइसोप्रोपाइल आपको इक्वेटोरियल अप था, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सियल अप हो जाएगा। जबकि इसके इस साइड में एक कार्बन छोड़ के, इसके इस साइड ऊपर वाले साइड में एक कार्बन छोड़ के यहाँ पर जो मिथाइल था वो क्या था, आपको इक्वेटोरियल डाउन था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सियल डाउन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपकी स्टेबिलिटी इसके साथ है, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पेशेंस रखिए। ये आपको क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ये स्टेबल नहीं है, इसको बनाइए। चलिए मैं बना दे रहा हूं, थोड़ी हेल्प कर दे रहा हूं आपकी। देखिए सबसे पहले आइसोप्रोपाइल है यहाँ अप पोजीशन पे। अब जब जैसे ही आइसोप्रोपाइल आपने अप देखा, आप कोई पोजीशन ढूंढिए, लेकिन इन पोजीशन पे मत नहीं रख सकते आप, इन पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ रखेंगे तो एक्सियल अप हो जाएगा, तो आपको एक्सियल अप तो करना नहीं है सबसे बल्कि ग्रुप को। एक काम कीजिए, आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप यहाँ ले लीजिए, इस जगह पे, इस जगह पे ले लीजिए, इस जगह पे, इस जगह पे आइसोप्रोपाइल जो हो गया वो अप भी है और इक्वेटोरियल भी, इक्वेटोरियल पे ही रखना है बल्कि ग्रुप को, और साथ में क्या हो गया, अप भी हो गया। इसके ठीक बगल वाले पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O है, उसके ठीक बगल वाले पोजीशन पे मिथाइल नीचे है, और उसके ठीक बगल वाले पोजीशन पे जो मिथाइल है वो ऊपर है। ठीक है, ये देखिए आप देख लिए सर, यहाँ पर आपके पास दो ग्रुप है जो एक्सियल पे है। क्या हो गया यहाँ पर, गौर से देखिए, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये एक्सियल पे है। लेकिन अगर इसमें फ्लिपिंग करवा दें, अगर इसमें फ्लिपिंग करवा दें, ठीक है, अगर इसमें फ्लिपिंग करवा दें तो क्या होगा, गौर से देखिए, अगर इसमें फ्लिपिंग करवा देते हैं तो अब उल्टा हो जाएगा। देखिए अब गौर से देखिएगा, ये जो मिथाइल था ये वाला पोजीशन, ये ऐसे उठ के चला जाएगा ऊपर ना, तो जो मिथाइल एक्सियल डाउन था अब वो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल डाउन। ध्यान दीजिए, उसके बगल में C डबल बॉन्ड O था, वो sp2 हाइब्रिडाइज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बगल वाले कार्बन पे क्या हो गया, एक आइसोप्रोपाइल लगा, उसके बगल वाले कार्बन पे आइसोप्रोपाइल लगा था, जो क्या था, जो इक्वेटोरियल अप था। गौर से देखिए ना, इक्वेटोरियल अप था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, एक्सियल अप हो जाएगा। उसके बाद दो कार्बन बैक टू बैक छोड़ना है, दो कार्बन बैक टू बैक छोड़ना, और जो मिथाइल कहाँ था, आपको एक्सियल अप था, अब वो कहाँ चला जाएगा, वो आपको इक्वेटोरियल अप चला जाएगा। किधर बनाए, इधर बनाते हैं लोग, वो इक्वेटोरियल, हालांकि इधर नहीं बनाना चाहिए, बनाना तो यहाँ चाहिए। ये देखो अब आपके पास एक ग्रुप है जो कहां पर है आपको, तो एक ग्रुप है जो आपको एक्सियल पोजीशन पे है। गौर से देखिए यहां पर क्या है, यहां एक ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, जबकि यहां पर दो ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे। इसका मतलब, लेकिन चूंकि आइसोप्रोपाइल है इसलिए ऑब्वियस सी बात है ये रिपल्सन तो करेगा, लेकिन चूंकि यहां दो ग्रुप एक्सियल पे था, यहां एक ग्रुप एक्सियल पे है, इसलिए लिटिल बिट ही सही, लेकिन नीचे वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, नीचे वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपको ज्यादा हो जाएगी। देखिए अब उस एग्जाम्पल पे चलिए, उधर चलिए, ये दोनों समझ में आया, एक बार यस नो में आंसर कर दीजिए। बताइए, इन दोनों को बताइए, करेक्ट द पोजीशन ऑफ मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन, हाँ मैंने कर लिया पोजीशन मिथाइल की, एक्चुअली वो मिस्टेक हो गया था। बिल्कुल, स्टेबिलिटी दोबारा मैं बता दे रहा हूं, इन दोनों के बीच कंपेयर कीजिए। यहां देखिए, यहां एक ग्रुप क्या था आपको, ये बड़ा वाला ग्रुप कहां था, इक्वेटोरियल पे, बाकी दो ग्रुप कहां है, एक्सियल पे। और इस एग्जांपल में देखिए तो यहां क्या हो गया कि ये एक ही बड़ा वाला ग्रुप कहां है, एक्सियल पे, बाकी छोटे वाले ग्रुप कहां है आपको इक्वेटोरियल पे। लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि नंबर, यहां दो ग्रुप है, कौन, यहां पर आपको दो ग्रुप है, कहां पर आपको, एक्सियल पे, यहां एक ही ग्रुप है। कायदे से ये डिस्टर्ब करेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दो है लेकिन छोटा है, यहाँ एक है लेकिन बड़ा है, लेकिन लिटिल बिट आपको जो होगा यही स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप जो होंगे वो एक्सियल पे नहीं बल्कि इक्वेटोरियल पे चले गए हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि आपके पास इक्वेटोरियल पे ग्रुप ज्यादा हो, एक्सियल पे ग्रुप क्या हो, कम हो। अगर एक्सियल पे ग्रुप ज्यादा हो रहे तो वो तुरंत क्या कर देंगे, आप उसको फ्लिप कर देंगे। चलिए देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आज करेंगे, ऑटोमेटिक सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। इसको देखिए अब, ये वाले एग्जाम्पल को, ठीक है, हाँ पर ओके, कोई बात नहीं है, हम लोग करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। इसको करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पाई बॉन्ड लगा हुआ है, जब पाई बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब आपको अब ऐसे बनेगा, यार भाई तो पीछे जा, अगर पाई बॉन्ड लगा हुआ है तो आपको ऐसे बनेगा। आप देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पाई बॉन्ड ऐसे रह जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे अब यहाँ आएगा, देखिए अब चेयर फॉर्म इस टाइप का बनेगा, और जब ये फ्लिप कर जाएगा
तो फ्लिप करने के बाद ऐसा हो जाएगा, गौर से देखिए, ये फ्लिप करने से पहले ऐसा था, फ्लिप करने के बाद वैसा हो जाएगा। और गौर से देखिए, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और ये ऐसा बन जाएगा। और ये जो कार्बन है, गौर देखिए कार्बन कहाँ है, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए, जो ये पाई बॉन्ड है, गौर से देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है इसमें मिथाइल और हाइड्रोजन हमेशा एक ही साइड है। गौर से देखिए, इस पाई बॉन्ड के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन एक ही साथ है, तो आप मिथाइल और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं करेंगे। एक साइड जो है आप इस साइड में आप क्या करोगे, इधर नहीं, आप पहले नंबर लगा लो, ठीक है, आप यहाँ नंबर कर लो। देखिए नंबर कर लीजिए, यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर कर लीजिए। यहां 1 ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मिथाइल है, 2 हाइड्रोजन है, फिर 3 पे देखिए कौन है, मिथाइल है, लेकिन कहाँ है, डाउनवर्ड है। 3 पे मिथाइल कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात देखिए, इसका इस पे एक्सियल अपवर्ड होगा, तो यहाँ डाउनवर्ड क्या हो गया आपको, मिथाइल हो गया। ऐसे आप ऐसे नहीं देना चाहते, थोड़ा टेढ़ा दीजिए, लेकिन नीचे ही आएगा मिथाइल। ये रहा 4 और ये रहा 5 पे मिथाइल कहाँ है, ठीक नीचे है, दीजिए नीचे। फिर 6 पे कुछ नहीं है। जरा गौर से देखिए, ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। अगर गौर से देखिए तो पता चलेगा कि ये भी एक्सियल है और ये देखिए थोड़ा बोर करेगा आपको, ये एग्जांपल्स थोड़ा बोर करेंगे, लेकिन सीखना तो होगा ना। अगर हम टफ चीज़ों को इसलिए छोड़ दें क्योंकि हमें बोर कर रहा है, तो फिर मतलब फिर क्या करना चाहते हैं आप। अगर कोई टफ चीज़ है, अगर वो बोर करे, थोड़ा पेशेंस रखिए ना, मेरे पे ट्रस्ट रखिए ना, कि मैं आपको इससे, ये तो बस बच्चे वाले एग्जाम चल रहे हैं अभी, ये तो मतलब नर्सरी LKG वाले एग्जाम्पल है। अभी तो मैं आपको जो है ना क्या क्या करवाने वाला हूँ देख लीजिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आप ऐसे बीच में क्लास छोड़ के भाग जाएंगे तो मतलब मेरा जो है ना, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो देखो, हमने एक एग्जाम्पल ये बनाया। जब एग्जाम्पल बनाए, ये तो खैर अपने साथ इसका तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज पे है, लेकिन मैटर ये करता है, ये भी एक्सियल पे मिथाइल और ये भी मिथाइल एक्सियल पे, 2 मिथाइल यहाँ पर आपको एक्सियल पे मिला। अब इसको क्या किया, हमने पलट दिया। जैसे हमने पलटा, अब क्या हो गया, सब कुछ फ्लिप कर गया। ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये पूरा फ्लिप कर गया, ऐसे चला गया, ऐसे हो गया। अब यहाँ देखिए, ये रहा 1 2 पे मिथाइल हाइड्रोजन, देखिए 2 पे क्या हाइड्रोजन है, 3 पे कौन आ गया भाई, 3 पे मिथाइल है जो डाउनवर्ड है। अब सीधी सी बात है, गौर से देखिए, इसमें डाउनवर्ड मतलब एक्सियल था, तो इसमें डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, इक्वेटोरियल। ये क्योंकि इसमें अपवर्ड का मतलब तो ऊपर जाता ना। अरे भैया, जब इसका डाउनवर्ड एक्सियल है तो इसका डाउनवर्ड भी एक्सियल तो होगा नहीं। अगर इसका डाउनवर्ड एक्सियल दिख रहा है आपको, इसका डाउनवर्ड एक्सियल, मान लो हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसका डाउनवर्ड एक्सियल दिखा, तो बगल वाले का डाउनवर्ड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटोरियल होगा। चलो, तो ये तीसरा पोजीशन, ठीक है, 1 2 3। चौथे पे कौन है, चौथे पे कुछ नहीं है। 5वें पे कौन है, 5वें पे मिथाइल है जो नीचे है, देखिए 5वें पे मिथाइल है जो नीचे है, और 6ठे पे क्या है, कुछ नहीं है। अब आप डिसाइड करके बताइए, इसमें दो मिथाइल आए, एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल, ये दोनों ही मिथाइल कहाँ है, इक्वेटोरियल पे है। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल इन दोनों में, तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और इस एग्जांपल को समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं पूछूंगा कि इस चारों में आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर आप बताना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसको उठाइए, ठीक है। इस एग्जाम्पल को जब हम उठाते हैं तो भाई सीधी सी बात है, आपके पास ये रहा चेयर फॉर्म, और अगर जब फ्लिप हो जाएगा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्लिप से पहले ऐसे, फ्लिप के बाद ऐसा। जरा गौर से देखिए, तीनों इसमें मिथाइल 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 है, कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी एक मिथाइल को ऊपर रखिए, यहाँ वाले मिथाइल को हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, ये इस मिथाइल को 1 2 3। अच्छा, यहाँ वाला मिथाइल कहाँ जाएगा, नीचे, और फिर ये वाला मिथाइल भी कहाँ जाएगा, ऊपर। गौर से देखिए, अरे भाई समझिए, तो इसको हमने इक्वेटोरियल पे रखा, तो ये इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो ये वाला क्या हो गया, डाउन है, तो ये ऑलरेडी भी, ये भी तो इक्वेटोरियल पे चला गया। और उसके बाद फिर देखिए ये वाला अप है, तो भैया इसका डाउन तो नीचे था, तो अब तो इक्वेटोरियल ही आएगा ना, तो ये भी इक्वेटोरियल है। और ऑब्वियस सी बात है, इसका जो फ्लिप कर देंगे तो कोई फायदा ही नहीं फ्लिप कराने का, कि जो एक्सियल पे है वो सारा कूद के कहाँ चला जाएगा, आपको जो इक्वेटोरियल पे वो एक्सियल पे चला जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है उसको बनाने का, ठीक है। उसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें तीनों इक्वेटोरियल पे है, उसमें तीनों एक्सियल पे चला जाएगा, जिसकी कोई नीड नहीं है। आप पहले बताइए, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएंगे कि इन चारों क्वेश्चन में आपको क्या समस्या आई, या आपको कहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। दिख रहा है, अरे भाई इधर आ जाओ। हाँ जी, ये 4 एग्जाम्पल है, ABCD। ए इसको ले लिया, ABCD। आप मुझे बताइए कि ABCD में किस में प्रॉब्लम है आपको,
क्या चारों क्लियर है? आगे बढ़े। बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई भैया? चलो, ये दोनों है। इसको दोबारा से देख लीजिए, इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल को दोबारा से देख लें हम। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ये रहा, एक चेन बनाना होगा आपको, लाइन। ठीक है, सीधा लाइन बनाना होगा। ये सीधा लाइन एग्जैक्टली नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है, sp2 तो sp2 पूरी तरह सीधा हो नहीं सकता, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर 3D बन जाएगा, इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, हमें 2D में इस लाइन को सीधा दिखाना होगा। ये रहा पाई बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मिथाइल और ये हाइड्रोजन, कायदे से तो ऐसा होना चाहिए, मिथाइल और ये हाइड्रोजन और ये इस तरह से बॉन्ड आना चाहिए। लेकिन चूंकि इस बॉन्ड को हम ऐसे देखते हैं, इस बॉन्ड को हम प्लेनर मान के देखते हैं, इस तरह ऐसे देखते हैं ताकि हम क्या कर सके, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें। तो इसमें जो होता है, जब पाई बॉन्ड आता है तो ऐसे ही बनता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए, तो भाई सीधी बात है, यहां हमने इसे बनाया, ये रहा पाई बॉन्ड। ठीक है, एक बार यहां से उठाइए, ऐसे लीजिए और ऐसे जाइए। ठीक है, और एक बार क्या कीजिए, ऐसे लीजिए, फिर यहां लाइए, और अब नीचे जब फ्लिप हो जाएगा तो ये नीचे और ऐसे पचक जाएगा उल्टा, ये। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये रहा यहां मिथाइल, मान लो इस जगह पे ये मिथाइल, ऑब्वियस सी बात है ये हाइड्रोजन। नंबर कर दीजिए पहले, ऐसा नहीं कीजिए, पहले नंबर कर दीजिए। यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और यहां भी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, देखिए यहां पर एक नंबर पे तो मिथाइल आ गया, देखो कोई बात नहीं है, मिथाइल प्लेन पे ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मिथाइल प्लेन पर है, और मिथाइल प्लेन पे पूरा ये सब प्लेन पे ही है, क्योंकि देखिए गौर से देखिए, इसको नीचे तो ऊपर बस, लेकिन प्लेन पे ही है टोटल ये वाला। चलो, यहाँ दूसरा नंबर पे हाइड्रोजन है, तीसरा पे मिथाइल है। गौर से देखिए, मिथाइल और मिथाइल कहाँ है, नीचे है। अब जरा गौर से देखिए तो चौथा पे दिखेगा आपको कि सर इसका डाउन मतलब एक्सियल होगा और इसका अप मतलब एक्सियल होगा। अरे भैया, जब इसका डाउन मतलब एक्सियल होगा, इसका डाउन का मतलब क्या होगा फिर? अगर ये डाउन मतलब एक्सियल है, इसका मतलब ये डाउन मतलब इक्वेटोरियल है, और यहाँ तो दिया हुआ है मिथाइल कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। तो चलो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही बताया मैंने एग्जांपल आपको। ये गौर से देखो, इसके रेफरेंस में सोचोगे, इसके रेफरेंस में जब सोचोगे तो ये थर्ड वाला क्या दिखा देगा, थर्ड का डाउन दिखाई देगा आपको इक्वेटोरियल। चलो, थर्ड पे मिथाइल क्या किया हमने, इक्वेटोरियल पे लगा दिया। चलो, फोर्थ पे कुछ नहीं, फिफ्थ पे आ जाओ। फोर्थ पे कुछ नहीं है, देखो फोर्थ पे कुछ नहीं, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ वाला ऊपर गया है कि नीचे गया है? फिफ्थ वाला नीचे गया है। तो जब फिफ्थ वाला नीचे गया है तो हमें क्या करना होगा, हमें भी नीचे लेके जाना होगा। तो नीचे मतलब क्या हो गया, इक्वेटोरियल पे। देखिए, इस एग्जाम्पल में एक भी ग्रुप एक्सियल पर नहीं है, इस एग्जाम्पल में एक भी ग्रुप एक्सियल पर नहीं है, लेकिन इसके दूसरे वाले जो हम फ्लिप करवा दिए, देखो ऐसे पच, ऐसे, ये ऐसे था, अब फ्लिप हो गया, ऐसे चला गया। अब जरा गौर से देखो, एक पे मिथाइल है, ठीक है, सब कुछ पलट गया, अब ये इधर चला गया मिथाइल, दूसरा नंबर का हाइड्रोजन यहां आ गया। तीसरा नंबर पे कौन था भाई, तो तीसरा नंबर पे मिथाइल नीचे था। गौर से देखिए, मिथाइल नीचे था, तो ऑब्वियस सी बात अभी तो नीचे ही रहेगा ना। मैंने आपको पहले बताया, फ्लिपिंग होने से अप डाउन नहीं बदलता। अगर वो पहले नीचे है, वहां पहले वो इक्वेटोरियल डाउन है, अब वो एक्सियल डाउन हो गया। पहले वो क्या था, इक्वेटोरियल डाउन, अब वो क्या हो गया, एक्सियल डाउन। चलो, 3 के बाद 4 पे आ जाओ, कहां गया 4, ये रहा 4, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे क्या हो गया, तो 5 पे मिथाइल डाउन, देखो 3 4 5, 5 पे मिथाइल डाउन है। तो भैया डाउन का मतलब यहां भी कौन हो जाएगा, एक्सियल ही हो जाएगा ना। प्यारे बच्चे लोग, आपको इस बात को समझना होगा कि कौन से पोजीशन पर एक्सियल का मतलब अप होता है या डाउन होता है, और कौन से पोजीशन पर इक्वेटोरियल का मतलब अप होता है या डाउन होता है। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूं, पहले ये बताइए, ये समझ में आया आपको? डार्क ग्रीन कर दीजिए प्लीज, स्लो नेट में भी क्लियर दिखता है, इसमें दिक्कत हो रही। डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन ही तो है, यहां तो क्लियर दिख रहा है, यहां पर, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां तो क्लियर दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, ये क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूं ना कि एक चीज आप लोग सीख, मतलब एक बार दोहरा दीजिए आप लोग, ठीक है? ये देखिए, ये चेयर फॉर्म है, यहां पर चेयर है, ठीक है, और एक चेयर ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये चेयर मेरा इस तरह बना। अब जब ये चेयर यहां बना तो देखो, आप बताओगे, जैसे मैं पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे ये रहा, ये रहा ए,
देखो ए बी सी डी ई और ये एफ। मैं बोल दे रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। ए पे अप मतलब एक्सियल, ई पे अप मतलब एक्सियल और सी पे अप मतलब एक्सियल, जबकि बी पर एक्सियल मतलब डाउन, एफ पे एक्सियल मतलब डाउन और डी पर एक्सियल मतलब डाउन। ठीक है, उसी तरह से ई पे देखिए, ई पे इक्विटोरियल का मतलब डाउन, सी पे इक्विटोरियल का मतलब डाउन और आपको ए पे भी इक्विटोरियल का मतलब डाउन, जबकि डी पे इक्विटोरियल का मतलब अप। ठीक है, बी पे इक्विटोरियल का मतलब और एफ पे इक्विटोरियल का मतलब अप। तो ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है, इसी चीज को आपको दिमाग में बिठा लेना होगा अपने। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में बैठाना होगा। अब सवाल को मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जब ये पलट गया, इस टाइप के एग्जांपल में देखो, देखो एक्सियल, सबका एक्सियल बनाओ, एक्सियल 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 एक्सियल, देखो तो अब सबका इक्विटोरियल बनाओ, इक्विटोरियल 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 इक्विटोरियल। देखो कहां ऊपर बनना है एक्सियल और कहां ऊपर बनना है इक्विटोरियल, कहां ऊपर बनना है इक्विटोरियल, कहां बनना है नीचे बनना है एक्सियल। ये चीज आपको देखते ही पता चलना चाहिए, तभी जाके आपके प्रॉब्लम, उधर वाले प्रॉब्लम क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अदरवाइज ऑर्गेनिक में हमेशा उलझे रहेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। मैं इन सबको हटाता हूं। देखिए चलो शुरू करते हैं। ये रहा ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, जो मैं सवाल पूछूंगा वही बताइएगा। जी एच आई जे के एल, ये दो एग्जांपल हैं, आपको बताना है। जो मैं नोट कर रहा हूं उसको बताना है। ए ई और सी, इन तीनों पोजीशन का एक्सियल क्या होगा, आपको सिर्फ अप या डाउन लिखना है। लिखिए, नंबर एक लिखिए और इसका आंसर लिखिए। नंबर एक में कौन है भाई, ए ई सी, ए ई सी पर एक्सियल कौन होगा, अप या डाउन। दूसरा क्वेश्चन, आपको बी, आपको एफ और डी, इस पे एक्सियल कहां होगा, अप या डाउन, आपको सिर्फ आंसर करना है फटाफट। तीसरा क्वेश्चन, ए ई सी, इस पर इक्विटोरियल कहां होगा। और चौथा क्वेश्चन है बी एफ डी, इस पे इक्विटोरियल कहां होगा। 1 2 3 4, सिर्फ अप डाउन में यू डी करके आंसर कीजिए आप लोग। एक्सियल इक्विटोरियल तो मैं दे चुका हूं, आपको सिर्फ यू डी करके आंसर देना है। यू फॉर अप, डी फॉर डाउन। 1 2 3 4, आपको यू डी करके आंसर देना है। ए ई सी एक्सियल अप, ठीक है, ए ई सी अप, इसी को पूरा आपको लॉजिक मतलब पूरा आंसर करना है इसका। बिल्कुल मृत्युंजय, मैं आंसर कर रहा हूं, अप डाउन डाउन अप, यानी यू डी डी यू, यू डी डी यू, ये आपका आंसर है। क्या कोई ऐसा बहादुर बच्चा है जिसने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। मुझे सिर्फ ये दीजिए, यू डी डी यू आपका, आप दिल से बताइए कि ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। यू डी डी यू, मुझे बस ये जानना है कि आपका आंसर। बाकी मुझे ए बी सी डी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। 1 नंबर में ए ई सी का एक्सियल, 2 नंबर में बी एफ डी का एक्सियल, 3 नंबर में ए ई सी का इक्विटोरियल, 4 नंबर में बी एफ डी का इक्विटोरियल। आपको बस ये चीज़ बताना है कि ये जो मैंने यू डी डी यू दिया, ये आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, क्योंकि सारा खेल यहीं पर उलझता है लोगों का, लोग यहीं उलझ जाते हैं सारा टाइम। चलिए आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। आज की क्लास लंबी होगी, भागिएगा मत, ठीक है। 2 बच्चा ही बचेगा ना, तब भी मैं पूरा कंप्लीट करूंगा आज, ठीक है।
बताइए इसका चेयर फॉर्म। दो चेयर फॉर्म बनाइए और फ्लिप करवाइए, फटाक से कीजिए। चेयर फॉर्म बनाइए और फ्लिप करवाइए। एक और एग्जाम्पल लिख ही लेता हूँ तब तक मैं, नहीं तो आप लोग की तरह मैं भी आलसी हो जाऊंगा। आज आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात होने वाली है ना, जो केमिस्ट्री को लेके आपका माइंडसेट बदल देगा आज। चलिए बताइए। हम्म सर थोड़ा लाइट तो हो सकती है, क्या बोर्ड के क्लियर अर्क होने लग रही है? अरे भाई साहब, मैं इसीलिए तो अपने पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल रखता हूँ। देखिए आप लोग क्यों ऐसे परेशान होते हैं? आप लोग के मोबाइल की प्रॉब्लम देखिए, यहाँ देखिए कितना क्लियर है, देखिए देखिए। बहुत क्लियर है। हालांकि है मेरे पास एक्स्ट्रा लाइट, है मेरे पास, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट लगाना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं लगा सकता हूँ। हम्म भाई ग्रीन कर दीजिए। ग्रीन मतलब कौन सा, ये वाला? ये वाला ग्रीन या ये वाला? हम्म ठीक है। एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है मेरे पास। चलो थोड़ी देर इसी को ट्राई करते हैं। ये ब्लैक हो गया, ये वाला ठीक है ना, ये ब्लैक हो गया, ये सबसे बेस्ट है। ये अलग बात है, आपको मेरा पूरा कमरा दिख रहा होगा अब। चलिए इक्वेशन कीजिए। चलिए देखते हैं आप लोग क्या किए। एक काम कीजिए, कहीं से कोई किसी एक जगह को पकड़ लीजिए, क्योंकि नंबरिंग तो इसमें पॉसिबल है नहीं नॉर्मली। नौ 1 2 3 4 5, इसमें से कौन सा ग्रुप है जो सबसे बड़ा है? तो आप बोलोगे सर ओ एम ई। जो ओ एम ई है वो सबसे बल्कि ग्रुप है। मतलब ठीक है भाई, अगर ओ एम ई है, ओ एम ई ऊपर जाएगा तो एक काम करते हैं, ओ एम ई को हम यहाँ रख देते हैं। ओ एम ई सबसे बड़ा ग्रुप है। उसके बगल में 2 नंबर पे ऑक्सीजन है। तो अगर 2 नंबर पे ऑक्सीजन है तो क्या कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर पे ऑक्सीजन है तो ये 2 नंबर पे ऑक्सीजन लगा दिया। 3 नंबर पे मिथाइल है जो ऊपर की तरफ है। 3 नंबर पे मिथाइल है जो ऊपर की तरफ है। 4 नंबर पे ओ एच है जो नीचे की तरफ है। और 5 नंबर पे मिथाइल है जो कि नीचे की तरफ है। ठीक है। और अगर इन सबको पलट देंगे तो पता चलेगा जो जो एक्जियल पे था वो सब इक्वेटोरियल पे चला गया, जो जो इक्वेटोरियल पे था सब एक्जियल पे आ गया। तो गौर से देखिए तो पता चलेगा कि इसमें 1 2 और 3, 3 ग्रुप यहाँ पर इक्वेटोरियल पे है। अगर हम फ्लिप करेंगे तो तीनों कहाँ चला जाएगा, एक्जियल पे। इसलिए एक्जियल बनाने, इसको दूसरा फॉर्म बनाने की कोई नीड नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको फ्लिप करते हैं तो ये तो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, लेकिन बाकी के ये तीनों जो हैं ये तीनों एक्जियल पे आ जाएंगे। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा थोड़ा। अच्छा हैप्पी बर्थडे बाबू। तो वही तेरे के लिए आए थे। भैया आपको जरा 1 घंटा के लिए टाइम देंगे, पढ़ाएंगे जरा सर को। वो लाइव क्लास करते हैं। ठीक है। ओके, पास में बर्थडे पार्टी थी। चलिए ठीक है। हैप्पी बर्थडे। हाँ वही छोटे बच्चे का हैप्पी बर्थडे था। ठीक है। अरे हम तो भाई बिहार बोर्ड वाले हैं, हमें तो पता भी नहीं कि मतलब केक वेक काटना कैसा होता है। चलिए, आजकल का सिस्टम बड़ा ख़राब है। हैप्पी बर्थडे के नाम पे जो है ना,
मुंह पे केक लगा देते हैं और पता चला केक पे ही मुंह पटक देते हैं। इतने गंदे हो गए आजकल के लोग। अरे केक काटिए, आराम से खाइए पीजिए, तो नहीं मतलब मुंह पटकना है। और तो और मतलब पिछले बार क्या हुआ कि मैं दिल्ली में था, तो मेरे फ्रेंड्स ने क्या मेरा हैप्पी बर्थडे मनाया। हैप्पी बर्थडे उन्होंने इतना गंदा मनाया, मतलब रात को आराम से मैं सोया हुआ था, सारे मतलब आतंकवादी की तरह क्या करे, तकिया लेके आ गए, पिलो समझते हैं तकिया, और तकिया लेके इतना मारा उन्होंने, इतना मारा, और बोलते तू पैदा क्यों हुआ आज के दिन। बोले भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मैं पैदा क्यों हुआ। और पहले तो बहुत बुरी तरह मारा, पूरे मतलब बॉडी में पेन हो गया। और उसके बाद उन्होंने केक लाया, अरे भाई मैं खुश होकर चले यार केक काटेंगे, और उन्होंने केक मुंह पे ही लगा दिया। यार ये क्या था, ऊपर से क्या कि स्प्राइट खोल के सर पे डाल दिया। मतलब इतना गंदा बर्थडे ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। इससे पहले स्टूडेंट लोग बर्थडे मनाए हैं, लेकिन इस लेवल का बर्थडे कभी नहीं हुआ है। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, पास में एक बच्चा है ना, उसका बर्थडे है। चलिए ठीक है, देखिए तो क्लास हम लोग चलिए ठीक है, इसके क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है, एक सेकेंड में गेट बंद कर लूँ। ओके चलिए, तो ये वाला एग्जाम्पल में हमें इसका दूसरा पोजीशन बनाने की जरूरत, इसको हमें फ्लिप करने की कोई नीड नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाइए। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाइए। ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले गौर से देखिए, ये ऊपर है, ये ऊपर है। कल मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था कि इसमें क्या करना है। लेकिन देखिए गौर से देखिए, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, इसको आसानी से नहीं बना सकते हैं। लेकिन चलिए जो भी है पहले बनाते हैं। पहले इसको बनाइए चेयर फॉर्म ऐसे। ये आपको मिथाइल ऊपर है, नो डाउट, और इसका हाइड्रोजन भी कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, ये मिथाइल ऊपर है, इसका हाइड्रोजन भी ऊपर है। अब हमें क्या करना है, इससे एक ये बनाना है, साइक्लोहेक्सेन बनाना है। गौर से देखेंगे, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, और फिर क्या हो गया, ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड कहाँ थे, एक कार्बन छोड़ के पाई बॉन्ड, और ऐसे करके ऐसे, और पाई बॉन्ड यहाँ दे देना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि टेढ़ा होता है लेकिन दिखता हमें ऐसे है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज है। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि सर यहाँ जो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज पे क्या हो गया, एटम भी तो है अपनी जगह पे। गौर से देखो, ये एटम है ऐसे। आप बोलोगे नहीं सर, हम आपकी बात से एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह बनाओगे तो ये दोनों ही दोनों जो हाइड्रोजन है वो क्या दिखने लगे, आपके ट्रांस दिखने लगे। वो दोनों हाइड्रोजन क्या लगे, ट्रांस दिखने लगे। मैंने बोला सही पकड़े हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या हो गए, तो ये हाइड्रोजन आपको ट्रांस दिखने लगेंगे, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम कहाँ आपको जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई एक्सेप्ट करो इस बात को आप। मैंने आपसे कोई जबरदस्ती की इस बात को लेके। चलो ठीक है, तो इस पोजीशन पे हमें एक चेन बनाना है साइक्लोहेक्सेन का। गौर से देखिएगा, यहां से ऐसे आइए, यहां ऐसे। ठीक है, और एक कार्बन, गौर से देखिएगा, ऐसे 1 2 3 4 5, और फिर क्या हो गया, एक यहाँ, दो यहाँ, मतलब एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, और सीधे आगे से जुड़ गया। अब बोलोगे सर अभी भी ये मजा नहीं आ रहा। मतलब भाई मजा के लिए क्या कर सकते हैं, गौर से देखिए, आप यहाँ से उठाए। ठीक है, देखो इसके ट्यूटोरियल से यहाँ से गए और यहाँ से जोड़ दिए, देखिए, और इसके पूरे बीच में क्या हो गया आपको टोटल, तो एक, गौर से देखिए, ये देखिए ये ऐसे लगा हुआ है ना। आपको ऐसे बनाना होगा इसको, क्योंकि चेयर फॉर्म के नाम पे आपको इसको सीधा रखना होगा। इसको, ये पाई बॉन्ड आ गया ना, इसको सीधा रखना होगा, तभी तो हम इसके हाइड्रोजन को ऐसे करके लगा सकते हैं। देखो, तभी तो हम हाइड्रोजन को ऐसे करके लगा सकते हैं। अब जरा गौर से देखिए, ये ऊपर में कौन थे, उस सर ऊपर में हाइड्रोजन नहीं है सर, ऊपर में मिथाइल है। चलो ठीक है, और यहाँ नीचे में क्या है, हाइड्रोजन है। और इस पोजीशन पे क्या है, ये वाले पोजीशन पे, इसका एक कार्बन छोड़ के नीचे वाले पोजीशन पे कौन है भाई, तो इसका नीचे वाले पोजीशन पे मिथाइल है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर जो फ्लिपिंग है वो नीडेड है, क्योंकि अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये वाला पोजीशन भी एक्सियल पे चला गया और ये वाला पोजीशन भी एक्सियल पे चला गया। हमें इसकी फ्लिपिंग करनी होगी। अब तैयार हैं आप लोग इसकी फ्लिपिंग करने के लिए? हाँ, फ्लिपिंग के लिए तैयार हैं आप लोग, बोलिए। क्योंकि ये तो भाई इसमें तो कुछ करना नहीं था,
इसको बनाया हमने। आप लोग चलिए काम करते, मैं दोबारा से बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पता आजकल लोग क्या करते हैं, लोग चमत्कार की उम्मीद करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मतलब चमत्कार, आ जाओ और जैसे 5 सेकंड मेथड सर ने बता दिया, तो भैया 5 सेकंड मेथड में रहो ना। अगर प्रॉपर अगर बुक पढ़ना चाहते हो, कल चाहते हो कि कल चलिए जब कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनो तो पूरे जाओगे क्लास को हिला दो, ठीक है। उसके लिए तो नॉलेज चाहिए होगी ना, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं दोबारा। देखिए ये रहा मेरा चेयर फॉर्म, देखिए ये रहा चेयर फॉर्म। इस चेयर फॉर्म में क्या हो गया, ये रहा मिथाइल और ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके साथ इसको जोड़ना है, तो कोई बात नहीं, जोड़िए ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। ये देखिए ऐसे करना होगा चेयर फॉर्म में, ठीक है। ये चेयर फॉर्म आप बोलोगे सर ये कैसा चेयर फॉर्म बना है, तो भाई चेयर फॉर्म के नाम पे आप बोलोगे सर ऐसे मत बनाओ सर, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दो सर आप, ठीक है। चेयर फॉर्म टाइप का दिखना भी चाहिए। हम ले चलो भाई कर सकते हैं, करने के लिए बहुत कुछ है। आप एक काम करो, ऐसे ले लो, ठीक है, और ऐसे ले लो और ऐसे ले लो। अब दिख रहा है जैसा मैं आपको दिखा रहा था, गौर से देखिए। और यहाँ से ले लो ऐसे, बोलो हाँ सर ये और खूबसूरत लग रहा है सर। अब आप बोलोगे सर ये और अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि अभी जो आपने चेयर फॉर्म दिखाया था सर इससे पिछले वाले एग्जांपल में, ये वाले पाई बॉन्ड वाले का, तो पाई बॉन्ड वाला ऐसा ही बना था सर। गौर से देखिए सर, पाई बॉन्ड वाला आपने ऐसा ही बनाया था, तो ऐसा बना था तो कोई बात नहीं, हमने वहां भी रिपीट कर दिया इसको। ये देखो ये है ना, आगे मत जाओ भाई, ये देखो क्या किया हमने, पहले एक चेयर फॉर्म बनाया, उसके बाद इस दोनों पोजीशन के बीच हमने क्या किया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या कर दिया, पाई बॉन्ड लगा के रख दिया। समझ रहे हैं प्रोफेसर साहब लोग? कल्चर के कॉलेज में पढ़ाएगा तो IIT-JEE का लेवल नहीं है कि ये एकदम मार दो फ्रीडल का एल्काइलेशन, फ्रीडल का एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फर्स्ट, ये सब नहीं चलता है यहाँ, ठीक है। ये CSIR लेवल है। कल्चर के कॉलेज में पढ़ाइएगा, किसी IIT में पढ़ाइएगा तो क्या पढ़ाइएगा, फ्रीडल का एल्काइलेशन और नाइट्रेशन, लेवल को समझिए। तो एक चलो इसमें बना, इसे मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन ऊपर, और इस एक कार्बन दो कार्बन छोड़ के, एक कार्बन दो कार्बन छोड़ के यहाँ मिथाइल डाउन पोजीशन पे है। चलो ठीक है, ये बन गया, इसका स्ट्रक्चर ये बना। अब हमें क्या करना है, इसका एक और फ्लिप करवाना है। सही में अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं तो मुझे बहुत दिली खुशी मिलेगी, ठीक है। मेरा टूटा हुआ जो दिल है ना वो जुड़ जाएगा अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो, ठीक है। अब आप ये मत पूछना कि सर दिल टूटा फूटा कैसे है, टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो देखिए, चलो इतना छोटा हो जाओ। चलो अभी साइड में बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये वाले को, इसको फ्लिप करवाते हैं। जैसे ही फ्लिप करवाएंगे तो ये चेयर फॉर्म जिस फॉर्मेट में है, ये चेयर फॉर्म क्या हो जाएगा, A एंड B लाइक कॉमन हो गया, A एंड B के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। A एंड B के लिए कॉमन हो गया, क्या कहना चाहते हैं आप, डबल बॉन्ड A और B के लिए कॉमन हो गया। अच्छा गलत जगह लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं लगना चाहिए इस पाई बॉन्ड को, ये यहाँ नहीं लगना चाहिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ नहीं, ये पाई बॉन्ड यहाँ नहीं, बल्कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है, सॉरी ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी। ये पाई बॉन्ड यहाँ नहीं था, बल्कि ये वाला पाई बॉन्ड तो यहाँ है ना, इस जगह पे है ना, जो यहाँ से इस कार्बन कार्बन से एक देखो, इससे यहाँ और यहाँ छोड़ के, तब नहीं यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में गौर से देखो तो, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू गुंजन, आपने बताया मुझे, ये वाला लग गया। चलो अब इसका हम फ्लिप करवाते हैं, ठीक है, करवाओ फ्लिप। देखो ये फ्लिप करवा दिया, देखो इस वाले को सबसे पहले हमने फ्लिप करवा दिया, ठीक है। अब जैसे ही फ्लिप करवाया तो जो मिथाइल इसका कहाँ था, आपको एक्सियल अप था, जो मिथाइल आपका एक्सियल बोल था, अब ये मिथाइल कहाँ चला गया, आपका इक्वेटोरियल पे चला गया। और इसका ये वाला जो हाइड्रोजन था, गौर से देखिए, जो कहाँ था आपको इक्वेटोरियल अप था, अब वो कहाँ चला गया, आपको ये वाला हाइड्रोजन कहाँ था, इक्वेटोरियल अप, और अब ये हो जाएगा एक्सियल अप। एक मिनट रुकिए, ये फ्लिपिंग, अच्छा सॉरी फ्लिपिंग हुआ है इसका, गौर से देखिए, ये वाला जो फ्लिपिंग हुआ तो ये तो नीचे चला गया ना, जब ये फ्लिप हुआ तो ये कहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, चलो कोई ना। तो जब ये यहाँ आ गया तो जो एक्सियल अप था वो क्या हो गया, इक्वेटोरियल अप हो गया। ध्यान दीजिए, ये एक ये दो, ठीक है, तो एक ये दो, दूसरा पोजीशन पे कौन आ गया भाई, तो ये जो हाइड्रोजन पहले कहाँ था, आपको पहले इक्वेटोरियल अप था, अब ये कहाँ चला गया, एक्सियल अप चला गया। अब देखिए यहीं से दूसरा खेला स्टार्ट होगा, इधर वाला का तो खो गया, ये जो चेयर फॉर्म है ये तो इधर वाला था, अब इस साइड वाले को बिठाना है आपको, किसके, एक और दो के बीच, ठीक है, इस एक और दो के बीच उसको बिठाना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये भी फ्लिप हो चुका है, गौर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका इक्वेटोरियल खाली, इसका एक्सियल खाली, गौर से देखिए, ऐसे
ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे। और जो पाई बॉन्ड कहाँ लगा है हमारा, तो पाई बॉन्ड मान लिया हमने यहाँ लगा दिया, गौर से देखिए, ये पाई बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया, ये भी फ्लिप कर गया। आप बोलो सर बहुत टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, ये टफ जरूर लग रहा होगा, लेकिन सीखना तो होगा ना कि बच्चे लोग, नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये वाला जो फ्लिप कर गया, ये मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत, दोबारा बताऊंगा, बस सीखिए। तो एक बार नहीं सीखिएगा, 2 बार में, 3 बार में सीखेंगे। चलो इस पे तो कुछ नहीं, इस पे तो हाइड एंड है, लेकिन जरा गौर से देखिए। अब यहाँ आ जाइए, ये रहा 1 था, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। जैसे क्या था 1 2, ठीक है, उसी तरह से क्या हो गया 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो चौथे पोजीशन पे गौर से देखिए, जो मिथाइल डाउन था, एक्सियल डाउन था, अब वो क्या हो गया आपको, इक्वेटोरियल डाउन में आ गया। और पता चला कि अब आपके पास यहाँ जब एक्सियल में 2 थे, अब यहाँ एक्सियल में 1 भी नहीं है, ये दोनों कहाँ चले गए, इक्वेटोरियल में चले गए। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया आपको, इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मामूली मत समझिए। जेएफएल है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, क्लास 11 12 की एनसीईआरटी वाली ऑर्गेनिक नहीं है जो आप लोग खेल समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने टोटल मैंने 36 टीचर से केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे बहुत डीप स्टडी किया, तभी तो आप लोगों को 5 सेकंड में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनाना मैं सिखाता हूँ, 10 सेकंड में जो ट्रिक आप लोग देखते हैं, ठीक है। एकदम रिलैक्स होइए, शांत, ठीक है, आराम से खाइए पीजिए, मस्त रहिए, ठीक है, तभी जाके सीख पाएंगे। आप में ज़्यादातर बच्चे यही बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को दोबारा बता दो, तो आप लोग बोलिए, उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, जब हमें पता है। अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, हट जाओ भाई। इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, मुझे पता है कि आप लोग में ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं सर इस क्वेश्चन को दोबारा कर दीजिए। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, ये वाले को उतनी ही शिद्दत और उतनी ही मोहब्बत के साथ इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। देखिए मोहब्बत मतलब इस क्वेश्चन से मोहब्बत, केमिस्ट्री से मोहब्बत। देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये वाला, देखिए ये वाला साइक्लोहेक्सेन, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा खेल इसको लेके है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है। बनाइए चेयर फॉर्म, देखिए ये चेयर फॉर्म आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बना दिया। और जब आपने चेयर फॉर्म बना दिया, अब इसके साथ आप एक कंप्यूटर नंबरिंग भी कर दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग आईपीएससी के अकॉर्डिंग मत कीजिए, अपनी मर्जी से कीजिए, ठीक है, ये सारा अपनी मर्जी से कर रहे हैं हम। लगा दिए, ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2, ये रहा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। चलो कोई बात ना, इस पे जो मिथाइल है ऑब्वियस सी बात है उसको ऊपर रखना होगा, और इस पे जो हाइड्रोजन है वो भी कहाँ रखना होगा, हमें ऊपर रखना होगा। चलो अब इस 1 और 2 के साथ एक 6 मेंबर्ड रिंग जोड़ना है, जो कि एक पाई बॉन्ड भी लगा हुआ है। बोले ठीक है सर, देखते हैं। चूंकि इसका एक्सियल ऊपर लगा हुआ है तो इसका इक्वेटोरियल यूज करना होगा, और इसका एक्सियल, देखो ध्यान दो, यही सारा खेल हो जाता है। इसका यूज करना आपको इक्वेटोरियल, और इसका कौन सा यूज करना आपको, इसका एक्सियल यूज करना है। तो चलिए कैसे करेंगे भाई, ऐसे ऐसे और फिर थोड़ा नीचे आके ये ऐसे। आप बोलोगे सर गड़बड़ कर दिया सर, आप एक्सियल यहाँ रखे थे यहाँ क्यों कर दिए। भाई ठीक है ना, आपको इतनी तकलीफ है तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा और कर लेते हैं। ऐसे करते, देखिए ऐसे लाइए, थोड़ा छोटा बनाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अब ठीक दिख रहा है। और जब ये आप बना ही ली, इसमें यहाँ पर क्या करना, आपको पाई बॉन्ड भी लगा देना है। गौर से देखिए, ये पाई बॉन्ड भी आपको लगाना है। अब ठीक है, गौर से देखिए, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन छोड़ दिया गया है, ये पोजीशन और ये पोजीशन छोड़ के बीच में पाई बॉन्ड लगाया गया, जिसके दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है, जिसके दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, प्रॉब्लम उधर, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम एक तो प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो गई कि एक एक्सियल पोजीशन पे है, और इधर वाले पे आइएगा 1 2 3, देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे 1 2 3 और 4, 4 वाले पोजीशन पे कोई कहाँ है, मिथाइल नीचे है। देखिए गौर से देखिए, इसमें 2 एक्सियल पोजीशन पे आ गया, नॉट स्टेबल, आपके लिए सुटेबल नहीं है, चेंज करना होगा इसको। देखिए ये तो मैं आपको सिखा के दम लूंगा, ठीक है, ये तो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी इतने सारे क्वेश्चन हैं। आज 2 घंटे की भी अगर लाइव क्लास चलेगी तो आप लोग भागिएगा मत, ठीक है। देखिए आज मैं बिल्कुल खा पी के आया हूँ अच्छे से, आप लोग भी खाने पीने का सामान रख लीजिए, अगर भागे तो फिर देखना, अगर एक स्टूडेंट बचेगा तब भी मैं लाइव लूँगा, ठीक है। आज लाइव ये मत सोचना कि अगर भाग जाओगे तो लाइव क्लास बंद कर दूंगा मैं। बंक मारने की आदत होती है, आप लोगों को पता है, कॉलेज में खूब बंक मारते हैं आप लोग। चलिए इसमें जो है, इसका दूसरा एग्जाम्पल बनाना है, फ्लिपिंग करना है इसमें, कोई बात नहीं, करते हैं फ्लिपिंग। छोटा हो जाओ भाई, तू जादू है ये बोर्ड में। चलो फ्लिपिंग कर दिया, जैसे फ्लिपिंग की देखो एकदम दाएं से पलट गया, ऐसे था ये ऐसे हो गया। सर डिनर करते
करते पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल डिनर करते करते पढ़ेंगे आज, ठीक है। वो लिट्टी चोखा, ठीक है, लिट्टी चोखा खाते हुए, लिट्टी चोखा समझते हैं क्या होता है? बिहारी फूड है लिट्टी चोखा, बहुत मज़ा आता है। देखिए ये तो अपनी जगह पे है, हम इसकी बात करेंगे। देखो हमने इसको फ्लिप कर दिया, जब ये ऐसे था अब हमने इसको फ्लिप करके ऐसे कर दिया, नीचे कर दिया। अब जैसे ही फ्लिप किया था, गौर से देखिए, ये वाला जो पोजीशन था, ये वाला पोजीशन ऊपर चला गया ना, ये वाला पोजीशन तो ऊपर चला गया। देखिए ये वाला जो पोजीशन था ये कहाँ चला गया? तो ये पोजीशन ऊपर चला गया, गौर से देखिए। तो ये जो दूसरा पोजीशन था, आप बोलोगे सर आपने घोटाला कर दिया सर, इस बार आपने दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। क्या फर्क पड़ता है, मैंने जानबूझ के दूसरा टाइप स्ट्रक्चर बनाया, जरूरी थोड़ी कि एक ही बार आप उसको पलट थोड़ा पीछे जाओगे वो भी स्ट्रक्चर देख लोगे। चलो 2 नंबर आपको यहाँ आ चुका है और 1 नंबर कहाँ जा चुका? तो 1 नंबर यहाँ आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। चलो एक काम करो, इधर चौथे पोजीशन पे मिथाइल ऊपर है, चौथे पोजीशन पे जो मिथाइल है, जो देखो 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पे जो मिथाइल है वो नीचे है। लो यहाँ चौथे पोजीशन में मिथाइल कहाँ हो गया? नीचे हो गया। अब यहाँ पर बाकी इस चेन रिंग को छोड़ दो, अब इस रिंग पे आ जाओ। इस 1 नंबर वाला मिथाइल ऊपर है, गौर से देखिए 1 नंबर वाला मिथाइल कहाँ है? ऊपर है। तो 1 नंबर का मिथाइल ऊपर मतलब क्या होगा? जो क्या था यहाँ पर एक्सियल अप था 1 नंबर पे, अब वो क्या हो गया? इक्वेटोरियल अप हो गया। और दूसरा नंबर पे एक हाइड्रोजन था, दूसरे नंबर पे क्या था? हाइड्रोजन था, वो भी पहले क्या था? वो इक्वेटोरियल अप था, और अब वो क्या हो जाएगा? वो एक्सियल अप हो जाएगा। आप बोलोगे सर झोल कर दिया सर आपने। हमने क्या झोल किया भैया? तो झोल कर दिया सर, बस कर दिया सर, हमने कोई झोल नहीं किया है। आप पैटर्न से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोले ठीक है सर, एक काम करो, 1 और 2 के बीच आप चेन बनाओ, रिंग बनाओ, आप 6 मेंबर रिंग बनाओ, जिसके 3rd 4th पोजीशन पे आपको पाई बॉन्ड होना चाहिए। बोले हाँ भैया कर रहे हैं। 6 पोजीशन, ये देखो 1 और 2 के बीच क्या बनाना है? 6 मेंबर रिंग बनाना है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? सिंपल सोचो कि हमारे पास 1 नंबर पे कौन खाली है? हमारे पास 1 नंबर पे एक्सियल खाली है। 2 नंबर पे कौन खाली है? 2 नंबर पे आपको इक्वेटोरियल खाली है। हो तो गया। तो क्या करना है आपको यहां पर? चलो देखो, चलो ये तो हमने सही किया है पूरी तरह। अब इसको दूसरा नंबर बनाते हैं, गौर से देखो। ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे, ठीक है। और आपको 1 2 3 4 5 6, गौर से देखो, ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, नहीं ज्यादा हो गया। एक मिनट देख लीजिए, सही तो बना है ना? ये 1 यहाँ आ गया, फ्लिप कर गया, और 2 यहाँ पहुँच गया, ठीक है। 1 पीछे आ गया, 2 ऊपर चला गया। 1 पर जो मिथाइल था, ठीक है, वो पहले एक्सियल अप था, अब वो क्या हो गया? इक्वेटोरियल अप। और 2 पे जो हाइड्रोजन क्या था? इक्वेटोरियल अप था, वो अब एक्सियल अप हो गया, ठीक है। तो हमें बनाना जो है वो स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच बनाना है। गौर से देखो, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ ऐसे, और फिर यहाँ ऐसे। नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बन जाएगा। गौर से देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये इक्वेटोरियल ही हो गया। जरा गौर से देखेंगे। और यहाँ पर क्या लगा देंगे? पाई बॉन्ड लगा दी। देखिए कोई बात नहीं, हो गया। अब हमने यहाँ इसको लगा दिया, ठीक है। देखिए हुआ नहीं? यहाँ पर 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये 5वां 6ठा कार्बन। तो इस तरह से हमने क्या किया? इसको लगा दिया। अब जैसे ही लगा दिया हमने इसको, अब लगाने के बाद क्या हो गया? गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि सर ये भी इक्वेटोरियल पे चला गया, ये भी इक्वेटोरियल पे चला गया। इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल है वो क्या हो गया? फर्स्ट वाले के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब आप बताइए कि ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आया या नहीं आया? बताइए। हम लोग इससे भी खतरनाक क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, ये तो कुछ नहीं था। बताइए, आया समझ में? बाकी आप लोग बनाएंगे तभी और क्लियर हो जाएगा। बताइए। ओ बना दिए था, मैंने ये भी बना लिया, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखिए आज देखिए जरूरी है आपको इन सारे एग्जाम्पल के बारे में सीखना, बहुत जरूरी है। आप अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे भाई? OH मिथाइल, और ये एग्जाम्पल मैं सेट नहीं कर रहा हूं, ये बुक में है, ठीक है। चलिए शुरू कीजिए, इसको बनाइए, इस एग्जाम्पल को बनाइए, इसका चेयर फॉर्म बनाइए, एक बनाइए, दूसरा ही बनाइए,
मैंने हमेशा सिखाया कुछ मत कीजिए, सबसे पहला वाला चेन को ऐसे डायरेक्टली पहले रिंग को ऐसे बनाइए। जब पिछले क्लास में मैंने ये बताया तो बहुत सारे बच्चे फरार हो गए थे, उनको क्या लगा काम नहीं आएगा ये टॉपिक। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये हाइड्रोजन रहा ऊपर और ये भी हाइड्रोजन रहा ऊपर, कैसे बनाओगे? ऐसे 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 ऐसे, यही है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब दोनों हाइड्रोजन को ऊपर रख दिए, इसके बगल में OH है, इसको ऊपर रखना है। ऊपर रखना मतलब देखो गौर से देखो कहाँ रखें ऊपर, मतलब जब आप इसको गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि इस वाला पे ऊपर का मतलब कहाँ हो गया, एक्सियल, और इसका मतलब यहाँ नीचे का मतलब क्या हो गया, एक्सियल। गौर से देखो, यही चीज़ तो आपको सिखाना है, प्यार से सीखिए, एकदम रिलैक्स होके, एकदम स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए, ठीक है, और सीखिए इस चीज़ को। ये जो चेयर फॉर्म है गौर से देखो, इसका एक्सियल मतलब अप और इसका एक्सियल मतलब डाउन, फिर इसका एक्सियल मतलब अप। तो इसके बारे में क्या बोला है, इसका एक्सियल मतलब डाउन है, ये वाले पोजीशन का। देखो ये वाले की बात कर रहे हैं हम ये वाले की बात कर रहे हैं। इसका एक्सियल मतलब डाउन है, तो इसका मतलब OH कहाँ रखना होगा आपको, इक्वेटोरियल पे रखना होगा। ठीक है, एक्सियल मतलब डाउन है, देखिए एक्सियल डाउन था ऐसे, तो इक्वेटोरियल को आपको अब रखना होगा। ये लो, चलो फिर 2 कार्बन छोड़ दो, 1 2, हमने इसको और इसको छोड़ दिया, ये वाले को। उसके बाद इस पे आ जाओ, इस पे ऊपर का मतलब कहाँ चला गया, देखिए गौर से देखिए, इस पे ये वाले पोजीशन पे, इस पे ऊपर का मतलब मिथाइल को मतलब कहाँ जाना होगा, गौर से देखो। देखो एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, एक्सियल अप। तो इस पे जो गया आपको वो कहाँ गया, आपको लिखना तो ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन वो कौन है, गौर से अगर स्ट्रक्चर को ऐसे पलट के देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये कौन सा है, ये एक्सियल है। गौर से देखिए ये कौन सा है, ये एक्सियल। अब एक्सियल को हम ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पर, जरा अगर स्ट्रक्चर को ऐसे देखिए ना, ये स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। इस पोजीशन पे ध्यान लगाना, ठीक है, इस पोजीशन पे ध्यान लगाना। देखो तो क्या दिखा, देखो तो ये पोजीशन क्या है आपको, एक्सियल दिखा कि नहीं दिखा? चलो वेरी गुड, सीधा कर लो वापस से, अपनी जगह पे ले उठा के, भाई आ जाओ। चलो ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको भी देख लिया, ये वाले पोजीशन को भी। तो हम लिख दीजिए यहाँ पर पहले, ये वाला कौन सा था भाई, इसका एक्सियल अब था, ये इक्वेटोरियल हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सियल हो गया। अब सिंपल सी बात समझिए, मत बनाइए इसका स्ट्रक्चर, ठीक, कोई जरूरत नहीं इसका स्ट्रक्चर बनाने की, दूसरा फ्लिप करने की। जब हम इसको फ्लिप करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो गौर से देखिए यहाँ मिथाइल कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पे, और मतलब मिथाइल कहाँ है, एक्सियल पे, और OH कहाँ है आपको, इक्वेटोरियल पे। देखिए ये OH कहाँ है, इक्वेटोरियल पे, और मिथाइल कहाँ पर है, एक्सियल पे। देखिए क्यों है, एक्सियल दिख नहीं रहा है लेकिन एक्सियल है, क्यों भाई, क्योंकि इसका एक्सियल अप तो एक्सियल डाउन, एक्सियल अप तो एक्सियल डाउन, और एक्सियल अप। फिर से देखो, तो इसका एक्सियल क्या है, इसका अप है। तो जब इसमें एक्सियल अप है, ये वाला पोजीशन अप है, देखिए ये मिथाइल अप है ना। आप नंबर करना चाहते हैं कर लो, 1 2 3 4 5 6। देखो कहाँ गया भाई, 1 नंबर कहाँ गया, ये 1 नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से बनाए। अब जैसे आप इसको फ्लिप करोगे, या तो फ्लिप करके पूरा देख लो, और या सिंपल समझ जाओ कि अगला जो एग्जांपल बनेगा इसमें क्या था, जो OH इक्वेटोरियल पे था और जो मिथाइल है वो एक्सियल पे है, जबकि दूसरा एग्जांपल जो बनाओगे उसमें OH चला जाएगा एक्सियल पे और मिथाइल चला जाएगा कहाँ, इक्वेटोरियल पे। आपको सिंपल ये डिसाइड करना है कि किसको आप पसंद करते हो, OH को इक्वेटोरियल पे, मिथाइल को एक्सियल पे, या OH को एक्सियल पे और मिथाइल को इक्वेटोरियल पे। आप किसको प्रेफर करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको प्रेफर करना होगा यहाँ पर कि मिथाइल को हम इक्वेटोरियल पे रखें। हम मिथाइल को कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पे रखेंगे, क्योंकि जब मिथाइल अगर एक्सियल पे होता है, तो गौर से देखिए ये मिथाइल अगर एक्सियल पे है तो इसके 3 हाइड्रोजन है, इसे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन है, और ये तीनों हाइड्रोजन गोल गोल घूमेंगे और ज्यादा रिपल्सन करेंगे। जबकि OH अगर यहाँ होगा तो OH के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, और उसके गोल गोल घूमने से वो कभी भी जब घूमेगा तो उससे वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर उसमें कन्फर्मेशन होती है OH बॉन्ड में, तो उसमें लोन पेयर है, एटम नहीं है, एटम दूर तक जाएंगे, लोन पेयर नजदीक रहेगा, ठीक है। रिपल्सन ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा करता है, काफी रिपल्सन करता है। वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होता है, लेकिन दूर तक कौन जा रहा है, एटम जा रहा है, दूर लंबा वाला घूमेगा एटम। आप बोलोगे सर इस बात को थोड़ा और जस्टिफाई कीजिए, मतलब जस्टिफाई करते हैं। देखो इसका जस्टिफिकेशन करने के लिए आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए इसका जस्टिफिकेशन। कि मान लीजिए ऐसे है, अगर ये एग्जांपल ऐसे, ये रहा मिथाइल, इस मिथाइल का जो सामना होगा वो इन दोनों हाइड्रोजन से हो जाएगा, और ये जो मिथाइल है
ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल आपको CH ये इनके साथ क्या करेगा, जब जैसे ही घूमेगा तो इनके साथ ज्यादा रिपल्सन करेगा, इसको बोलते हैं 1-3 इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, 1-3। देखो ये 1 पोजीशन पे, 2 के बाद 3 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, तो इनके बीच जो इंट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे 1-3 इंट्रैक्शन या 1-3 रिपल्सन। जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो डिस्टर्ब ज्यादा करेगा, इसलिए हम इसको नहीं होने देंगे। लेकिन अगर इसके बदले अगर OH यहां पर होता तो OH का रिपल्सन कम होता इसके साथ। देखो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जितना रिपल्सन ये करता उतना रिपल्सन ये नहीं करेगा, इसलिए हम किसको जाने देंगे एक्सियल पर, किसको जाने देंगे, तो हम OH को जाने देंगे एक्सियल पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर मिथाइल एक्सियल पे है, हमें इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाना होगा। आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर, इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाइए। क्या है इसके दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, आप बोलोगे इसे दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाना है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको फ्लिप कीजिए। अच्छा क्यों दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि इसमें हमारा जो OH है वो इक्वेटोरियल पे है और मिथाइल एक्सियल पे आ गया, और मैंने आपको बताया कि जो मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे जाएगा उसके पास 3 हाइड्रोजन है, वो ज्यादा रिपल्सन करेगा विथ रिस्पेक्ट टू OH जिसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो चलिए सबसे पहले जब हम इसको फ्लिप करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे तो ये फ्लिप होकर ऐसा हो जाएगा, गौर से देखिए, ये फ्लिप होके क्या हो गया, ऐसा हो गया। और इसके साथ गौर से देखिए, ये जो पोजीशन था ये 1 नंबर, ये पहले ऊपर था अब नीचे आ गया 1 नंबर, यहां आ गया 1 नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है 2 यहां आएगा क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ना, ये यहां से आपको इसकी बात कर रहे हैं हम, हालांकि इसमें नंबर नहीं देना है आपको, सिर्फ 1-2 दिखाना है। ये देखिए ये वाला जो पोजीशन था 1 नंबर, ये यहां आ गया, ठीक है। और इसके बगल में जो 6 नंबर था वो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ आ गया होगा, वो 6 नंबर यहाँ गया होगा। इसका मतलब 1 और 6 के बीच आपको रिंग बनाना है। अब कैसे बनाएंगे भाई, तो 1 पे जो हाइड्रोजन था, गौर से देखिए 1 पे हाइड्रोजन था वो ऊपर था, तो 1 पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है, ऊपर, मतलब इक्वेटोरियल अप। और 6 पे जो हाइड्रोजन है वो भी ऊपर है, मतलब यहाँ पर है एक्सियल अप। इनके बीच हमें क्या बनाना है, इनके बीच हमें चेयर फॉर्म बनाना, बनाइए, गौर से देखिए कैसे बनाए। कलर बदल देता हूं मैं, आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, देखिए। और इसके बीच में क्या लगा दीजिए आप, पाई बॉन्ड लगा दीजिए, लगा दिया। अच्छा चलो शुरू करो यहाँ से, 1 के बगल में 2 है, ये रहा 1, ये था 1, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। तो भाई 2 नंबर पे जो अल्कोहल है वो अब कहाँ गया है, गौर से देखिए 2 नंबर वाला कहाँ चला गया, क्योंकि सिंपल सी बात बताए, गौर से देखिए इस वाले पोजीशन पे क्या हो गया एक्सियल, गौर से देखिए इस पे एक्सियल, अगर इस पे एक्सियल अप था तो इस पे एक्सियल क्या होगा, डाउन होगा 5 नंबर पे। 4 नंबर पे तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है भाई, तो इसका एक्सियल डाउन है, तो इसका 2 नंबर पे एक्सियल क्या हो जाएगा, एक्सियल अप चला जाएगा। और 2 नंबर पे कौन है, तो 2 नंबर पे OH है। देखिए ना, जब इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा तो पता नहीं चलेगा एक्सियल इक्वेटोरियल का, उसको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा, है ना। पाई बॉन्ड देखिए यहाँ पर 3 और 4 के बीच, अच्छा पाई बॉन्ड नहीं है, ओके सॉरी पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, सॉरी। एक्चुअली इतने टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना कि बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई ना। तो कोई ना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये देखो, ये 1 और ये 6, इसके बीच हमें बॉन्ड बनाना है, 1 और ये 6 कैसे बनाएंगे भाई, गौर से देखिएगा, ऐसे 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 और ये ऐसे, यही है ना। चलो सही बात है, इसमें कोई भी आपको पाई बॉन्ड नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं है। ओके शुरू करते हैं। ये रहा 1, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। तो दूसरे पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है, दूसरे पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है। अब कैसे पता चलेगा भाई, इस पे एक्सियल डाउन है, गौर से देखिए, तो इस पे एक्सियल क्या होगा, इस पे एक्सियल अप होगा, तो 2 नंबर पे एक्सियल अप होगा, गौर से देखिए। ऐसे देख के पता नहीं चलेगा, लेकिन 2 नंबर पे जो OH है वो कहाँ चला गया, एक्सियल पे चला गया। क्योंकि फिगर जब टेढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको ऐसे करके घुमा के देखेंगे तो दिख जाएगा, आपको लग रहा होगा ना सर यहाँ 2 नंबर एक्सियल पे नहीं है, गौर से देखिए तो आपको दिख जाएगा कि 2 नंबर एक्सियल पे ही है। ये देखिए, देखिए चेयर फॉर्म दिखा, दिखा चेयर फॉर्म, देखिए तो। और ये कहाँ है, आप बोलोगे हाँ सर लमसम ये उसी जगह पे है, हमने हाँ भैया ये लमसम उसी जगह पे है, ये देखो, है ना, OH ऊपर की तरफ, ये देखो, तो ये OH एक्सियल पे ही है, ठीक है। शिट,
चलो कभी कभी चीज़ें उलझ जाती है थोड़ी सी। ठीक है ना। और आपने क्या देखा अब यहाँ पर, अच्छा मिथाइल कहाँ पड़ गया अभी, तो मिथाइल यहाँ 5वें पोजीशन में मिथाइल है, ये रहा 5वें पोजीशन पे। तो इसका देखिए, इसका एक्जियल अप, इसका एक्जियल डाउन होगा, और इसका मतलब ये मिथाइल ऊपर है, तो इसका मतलब ये मिथाइल कहाँ है, इक्वेटोरियल पे है। देखिए तो ये वाला मिथाइल कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल पे, और ये वाला OH कहाँ आ गया, एक्जियल पे। तो आपको ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये। बोलिए, टफ है नो डाउट, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ें आसान है, ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि आप लोग 11th-12th के स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। कल चल के आप लोग कॉलेज में जाएंगे ना, कॉलेज में जब पढ़ाएंगे, बच्चा कोई सवाल पूछेगा तो आपके लिए पसीने छूट जाएंगे अगर आपको नहीं आएगा तो। और खासकर जो नया नया प्रोफेसर लोग जाता है उसको तो बच्चा लोग खखोड़ के रख देता है। खखोड़ना समझते हैं, मतलब परेशान करके रख देता है। आप बूढ़े प्रोफेसर तो होंगे नहीं, ठीक है। और ये चीज़ें, वो ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे इंप्रेशन बनता है। हाँ, मिथाइल का इक्वेटोरियल साइड जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मिथाइल यहाँ एक्सियल पे, उस मिथाइल को हमने इक्वेटोरियल पे डाल दिया, ठीक है। मेन करता है कि इस टाइप का रिंग को देखिए आप, जब साइक्लोहेक्सेन को, अभी तक मेरे लेक्चर से पहले आप लोग साइक्लोहेक्सेन की फ्लिपिंग में प्रॉब्लम हो रही थी आपको, लेकिन आप लोग यहाँ 2 साइक्लोहेक्सेन को जोड़ के फ्लिप कर पा रहे हैं, तो ये मैटर करता है कि ये आप लोग के लिए आसान हुआ या नहीं। तो प्यारे बच्चे लोग बताइए, अभी तक मैंने आपको 6 एग्जाम्पल बताए हैं, 6 नहीं, ये 7वां एग्जाम्पल था। मैंने आपको 7 एग्जाम्पल अभी तक बताए। 7 एग्जाम्पल में आपको किस में दिक्कत है, क्या ये वाला आपको पूरा पूरा समझ में आया? आज घड़ी मत नहीं देखेंगे आप लोग, आज मेरा जितना पढ़ाना है, जो कोटा है आज का, उसको ख़त्म करेंगे ज़रूर आज, ठीक है। बताइए, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए एक बार, मैं आपका देख रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? शायद हमने ज़्यादा परेशान कर, ये चंद्रमोहन का हमेशा गाड़ी लेट से खुलता है, देखो अभी चुट्टा आया हुआ है। ओके, हंसा सिंह यस, प्रकाश सराठ, केमेक्सिस, गुंजन नहीं, आपने से बीजी कर दिया और हम दूसरों को समझा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप दूसरे को नहीं पढ़ाएंगे ना, तब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाइए, किसी भी स्टूडेंट को पकड़िए, ठीक है, बुलाइए, और खास करके जब कॉलेज जाइए तो कॉलेज में ये सब जाके बोर्ड पर बताना शुरू कर दीजिए, प्रोफेसर के आने से पहले। पता चलेगा सारे बच्चे आपके भक्त बन जाएंगे। चलो ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल करते हैं अभी। आज हम लोग को बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ना है इस चीज़ का, बस आप लोग साथ बने रहिएगा। वो गाना सुना है आप लोग, अगर तुम साथ हो, तो अगर आप लोग साथ रहिएगा तो आज देखिए आप लोग को मैं कैसे कैसे क्वेश्चन करवाता हूँ। और ये नहीं है कि सर कोई फालतू क्वेश्चन है, आप पढ़िए सब कुछ, ठीक है, पढ़िए सारा कुछ, खूब केमिस्ट्री सीखिए, और एग्जाम में जाकर अप्लाई कीजिएगा मेरा 5 सेकंड टेक्निक को। मैं गारंटी से बोलता हूँ, ऑर्गेनिक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पढ़िए, खूब पढ़िए, आपको मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। ये सब में कोई टेक्निक लगा रहा हूँ, कोई टेक्निक नहीं, लेकिन क्वेश्चन कीजिएगा 5 सेकंड टेक्निक से। क्वेश्चन में कुछ मत लगाइएगा, कोई नॉलेज नहीं, क्वेश्चन आए 5 सेकंड 10 सेकंड टेक्निक से बनाना है, बनेगा बन जाए, नहीं बनेना छोड़ देना है, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन उस टेक्निक से बन जाएंगे, बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। चलिए ये एग्जांपल है, इसमें और क्या है भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल है, मिथाइल ऊपर की तरफ, OET, OET, ओके। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शुरू कीजिए। अच्छा, दोनों OET ही है, ओके। हम OET नहीं देंगे, हम बुक को पलट देते हैं, OME कर दिए और OET कर दिए। ऊपर में OME है, नीचे में OET है। शुरू कीजिए, तो जरा बनाइए तो फटाक से। चलिए शुरू कीजिए।
आपको मैं डबल दिख जाता हूँ, है ना, एक बोर्ड पे, एक सामने, एक बोर्ड पे, इसलिए मैं इस कलर को यूज़ नहीं करता। बनाइए, आप लोग के बनाने का वेट कर रहा हूँ मैं। ओके, बन गया, वेरी गुड। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अब तो, अगर सच में आप लोग इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो। चलिए, बोर्ड के कलर को लेके प्रॉब्लम हो रही तो कोई बात, मैं देख लेते हैं। एमई एक्जीएल पे और ओएमई एक्जीएल पे। अरे भैया, ओएमई है और ओईटी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये भी हाइड्रोजन ऊपर है और ये भी हाइड्रोजन ऊपर है, तो इसका जो बनेगा ये ऐसे बना, ठीक है। इस एक कार्बन को छोड़ दीजिए, गौर से देखिए इस वाले को, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, इसमें तो एक्सियल इक्विटोरियल की बात ही नहीं है। इस एक कार्बन को छोड़ के इस कार्बन पे आ जाइए, इसमें आपको OET बोल रहा है ऊपर लगाओ, तो भैया गौर से देखिए, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, फिर एक्सियल अप, तो OET को लगाना है कहाँ, ऊपर, ठीक है। OET को कहाँ लगाना है, ऊपर। हालांकि OET एक्सियल ऐसे नहीं दिखाना होगा आपको, इसका एक्सियल ऊपर जाएगा ऐसे, OET। और OME कहाँ गया, OME आ गया नीचे, यानी इक्विटोरियल। आप लिख दीजिए इक्विटोरियल एक्सियल, क्योंकि जो अगर रिंग इस तरह टेढ़ा से बना हुआ हो तो उसमें पता नहीं चलता एक्सियल इक्विटोरियल का, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन और छोड़ दीजिए और इस कार्बन पे आ जाए, इसमें मिथाइल कहाँ है, मिथाइल ऊपर है, गौर से देखिए, देखिएगा, इसमें एक्सियल डाउन और इसमें एक्सियल अप, तो इसमें एक्सियल कहाँ चला गया, मिथाइल एक्सियल अप, तो ये मिथाइल कहाँ आ गया आपको, एक्सियल पे, ठीक है। तो भाई साहब क्या गड़बड़ हो गया, देखिए, आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो मिथाइल एक्सियल पे, OET भी एक्सियल पे, बल्कि ग्रुप भी एक्सियल पे है, और ये OME कहाँ पर है, इक्विटोरियल पे, यानी कि कंडीशन सही नहीं है, फ्लिप करवाना होगा, ठीक है। इसको फ्लिपिंग करवाना होगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते, फ्लिप करवाना ही होगा आपको। चलो कोई ना, टेंशन ना लो, फ्लिप कर देते हैं। ये समझ में तो आ गया कि भैया ये वाला स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर सही नहीं है, हमें इस स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, बदलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बदलिए इसको आराम से। इसकी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह से बनने की, दो दो बड़े ग्रुप को आपको एक्सियल पे ले आया, इसकी हिम्मत कैसे होगी चुट्टा की, दांत तोड़ देंगे इसका। बनाइए दूसरा एग्जाम्पल, फ्लिप करवाइए, कितना आसान है फ्लिप करवाना। जो चेयर आपने ऐसे बनाया उस चेयर को सबसे पहले तो फ्लिप कर दीजिए, सबसे पहले तो इस चेयर को फ्लिप कीजिए। जैसे इस चेयर को फ्लिप कीजिएगा, नंबर भी डाल दीजिए आप यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो एक नंबर था, गौर से देखिए, यहाँ पर जो एक नंबर था, ये वाला था ना एक नंबर, अब वो एक नंबर कहाँ चुके, नीचे चला गया, 1, फिर ये 2 3 4 5 और ये 6। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। 1 और 2 पे ग्रुप लगा रहे हैं हम, ठीक है, 1 और 2 पे ग्रुप लगा रहे हैं। देखिए 1 और 2 पे हमने ग्रुप लगाया, कोई ना, कुछ सोचने लगता हूँ मैं, कुछ अचानक से याद आ जाता है, ठीक है। देखिए कोई ना, पढ़ने टाइम कुछ नहीं सोचना है, पढ़ते टाइम दिमाग खाली रखो। देखो 1 और 2 नंबर पे इस ग्रुप को लगाना है, चलिए ठीक है, लगाइए। आपको ये तो दिख रहा है कि 1 नंबर पे जो हो गया, जो हाइड्रोजन है वो भी ऊपर है, और जो 2 नंबर पे जो हाइड्रोजन है वो भी ऊपर है। चलो भैया शुरू करते हैं हम, पेन का कलर बदल लेते हैं, ठीक है। अब हमें कहाँ लेना है, गौर से देखिए, हमें इसके इक्विटोरियल पोजीशन से शुरू करना है, यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे, ये देखिए बन गया एक और चेयर फॉर्म। आप इस चेयर को कंप्लीटली ब्लैक कर दीजिए, देखिए दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा चेयर फॉर्म। आप बोलो सर थोड़ा बड़ा कीजिए सर,
ये देखो मैंने बड़ा कर दिया, है ना, बड़ा कर दिया। अब देखो जरा कहानी कहाँ क्या कह रहा है, थोड़ा इसको देख लो पहले। सर देखो इधर कुछ नहीं है सर, 1 2 5वें नंबर पे सर आप जो है ना 1 2 तो ठीक है, हाइड्रोजन दे दिया। 5वें नंबर पे सबसे पहले C डबल बॉन्ड O लगा दो सर। 5वें नंबर पे C डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे C डबल बॉन्ड O लगा दो। अरे यार मत ऐसा हो, 5वें नंबर पे सबसे पहले C डबल बॉन्ड O लगा दो। चलो कोई बात नहीं, 5वें पे क्या लगा दिया, ये 5वां नंबर था, इसमें हमने C डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब इधर आ जाओ सर, इस साइड से एक कार्बन छोड़ के, देखो ना सर, एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे हमें क्या करना है, ये देखो गौर से देखो, हमने एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे आ जाओ सर। ऑब्वियस सी बात है, गौर से देखेंगे हमें पता चलेगा, इस पे एक्सियल अप तो इस पे एक्सियल डाउन, फिर इस पे एक्सियल अप, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे जो एक्सियल होगा वो क्या होगा, अप होगा। तो इस बार हमने क्या किया, गौर से देखिए, जब हम इसको फ्लिप कर चुके हैं, ठीक है, हम इसको क्या कर चुके हैं, हम इसको फ्लिप कर चुके हैं। यार ये गड़बड़, अच्छा वो लगता है गड़बड़ हो गया स्ट्रक्चर, थोड़ा सा रुकिए, स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तभी तो मैं सोचूं कि क्यों ऐसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर। एक मिनट रुक जाइए, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटना होती रहती है। ओके, 1 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है, 3 4 5 6। तो शुरू करते हैं, कहाँ था भाई, ब्लैक आ जाओ, ये 1 और 2 के बीच, ठीक है, 1 और 2 के बीच। तो 1 और 2 के बीच जो बन रहा है यहाँ पर, गौर से देखिए, यहाँ ऐसे 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 और ये ऐसे, यही है ना 1 और 2 के बीच, ठीक है। तो चलो यहाँ आ जाओ, ये हमने क्या देखा, इस 1 नंबर पे देखो, गौर से देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पोजीशन पे ग्रुप लगाना है, इस वाले पोजीशन पे, और ये पोजीशन है कहाँ पर, ठीक है, ये पोजीशन है कहाँ, तो 1 के बगल में 2 छोड़ के 3 पर है, 1 के बगल में 2 छोड़ के 3 पर है, ध्यान दीजिए, बहुत रिलैक्स होकर सीखना होगा इसको। 1 के बगल में कौन है आपको, 2 छोड़ के 3, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाले पोजीशन। अब बोलना सर उस पर मिथाइल OMe और OET को कहाँ लगाया जाए, आप बोलो कि सर हम यहाँ से देख लेते हैं, इस वाले का एक्सियल क्या था, डाउन था, इस वाले का गौर से देखो, इस वाले का एक्सियल डाउन, इस वाले का एक्सियल अप, और इस वाले का एक्सियल फिर से क्या हो गया, डाउन हो गया। तो इसका डाउन में कौन आ गया, डाउन में आ गया कौन, OMe। गौर से देखिए, इसके डाउन में कौन आ गया, एक्सियल पे कौन आ गया, OMe, यानी एक्सियल पे, और इक्विटोरियल पे कौन चला गया, इक्विटोरियल पे जो अप था वो चला गया OET, इक्विटोरियल पे। तो देखिए ये भी इक्विटोरियल पे, यहाँ मिथाइल भी इक्विटोरियल पे, और ये गौर से, ये तो C डबल बॉन्ड अपनी जगह पे था। तो यानी यहाँ पर आपने क्या सीखा कि ये जो मिथाइल था, ये मिथाइल और OET, ये जो मिथाइल था और जो OET था, ये दोनों ही इक्विटोरियल पे आए, जबकि जो OMe था वो एक्सियल पे आया। जबकि इस एग्जांपल में आपने क्या देखा प्यारे बच्चे लोग, इस एग्जांपल में आपने देखा कि जो OMe है वो इक्विटोरियल पे है, लेकिन जो OMe, अच्छा जो मिथाइल है वो इक्विटोरियल पे है, जबकि यहां पर कौन हो गया, कि जबकि ये जो है आपको OMe और आपको कौन शिट यार, एक सेकेंड, बहुत टफ जाने पे ना चीजें ऐसे गड़बड़ होने लगती है, एकदम रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ ऐसे था मिथाइल, कौन सा पोजीशन था भाई, इसका एक्सियल डाउन और इसका एक्सियल अप, तो ये तो भैया ये कहाँ था, एक्सियल पे, और ये भी कहाँ था, एक्सियल पे। तो यहाँ क्या देखा है आपने कि O मिथाइल और मिथाइल एंड मिथाइल, ये दोनों कहाँ है भाई, तो एक्सियल पे है, जबकि OMe कहाँ है आपको, इक्विटोरियल पे। जबकि इसमें क्या देखा आपने, मिथाइल और OET कहाँ है आपको, इक्विटोरियल पे, और OMe कहाँ है आपको, एक्सियल पे। यहाँ 2 ग्रुप एक्सियल पे थे और यहाँ पर 1 ग्रुप एक्सियल पे है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि इस बार ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है आपको, ये वाला। चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा बनाऊंगा, एक फ्रिक्वेंट वे में एक बार बना दूंगा, लेकिन आपको समझना ज़्यादा जरूरी है कि आपको समझ में आए कि ये चीज़ें हो कैसे रही है। ये रियली बहुत डिफिकल्ट लेवल की केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में कंफर्मेशन करना हो तब भी अच्छे स्टूडेंट्स की जो होती है ना वो हालत ख़राब हो जाती है, और इस टाइप के एग्जाम्पल में कंफर्मेशन करना हो तो लोगों के यहाँ से पेन छूट जाता है। आई बात समझ में। हम इसको अगले एग्जाम्पल मतलब एक और पेज पे समझते हैं। दोबारा से देखिए ये कैसा एग्जाम्पल था हमारा, क्यों भाई इस पर क्यों जाए, इधर हम इधर चले जाते हैं। गौर से देखिए देखिए यही है ना, हम इसको दोबारा से बनाते हैं। एकदम आप लोग बिल्कुल जो है ना दिल थाम के बैठिए, एकदम शांत हो जाइए।
Ma और Et आपस में रिप्लिकेशन नहीं होगा क्या? देखिए बिल्कुल, आप देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक चेयर फॉर्म बनाइए, ये हाइड्रोजन रखिए ऊपर और एक और हाइड्रोजन रखिए ऊपर, चेयर फॉर्म बनाइए एक और, ऐसे 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 और ऐसे, ये बना। देखिए उधर पे तो कुछ नहीं, इधर थर्ड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। इसके इस कार्बन को छोड़ के देखिए, इस कार्बन को छोड़ दीजिए तो इस पोजीशन पे क्या लगा है आपको? तो OET और OMe दोनों है। क्योंकि इसका X का एक्सियल अप तो इसका एक्सियल डाउन, और इसका एक्सियल वापस से अप। तो अप में कौन है वहां पर? तो अप में OET है, और डाउन में कौन है? तो डाउन में OMe है। फिर एक कार्बन छोड़ दीजिए, फिर एक कार्बन छोड़ दीजिए, अब इस पे आ जाइए। इस पे अप लगा है मिथाइल, तो कोई बात नहीं है, इस पे अप लगा है मिथाइल, तो भैया अप का मतलब क्या हुआ? देखिए इसका एक्सियल मतलब अप, इसका एक्सियल मतलब डाउन, फिर इसका एक्सियल मतलब अप। तो ये जो मिथाइल लगा ये कहाँ है? एक्सियल पे ही। आप पेन का कलर चेंज करके मैं लिख देता हूं, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? इसको फ्लिप करवाना। एकदम ध्यान दीजिए, पिछले बार की तरह टाइम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। अब फटाक से कर देता हूं, इसमें करना। चलिए वापस से आ जाइए, चेयर को बदलिए पहले। अब चेयर ऐसे हो जाएगा, आपका चेयर का डिजाइन बदल गया। ये जो एक नंबर आपको ऊपर यहाँ था जिसपे एच लगा हुआ था, वो एक नंबर अब यहाँ आ गया, और इसका भी एच कहाँ लग गया? ऊपर ही लग गया। और इसके बगल में जो दूसरा हाइड्रोजन ऊपर था यहाँ इक्वेटोरियल अप था, अब वो क्या हो चुका है? एक्सियल अप हो चुका है। और इसी इन दोनों के बीच में क्या लगा? हमारा एक 6 मेंबर साइक्लोएल्केन लगा हुआ है। लगाइए, गौर से देखिए। उसको पेन ब्लैक कलर से लिखते हैं हम, ताकि देखने में समझ में आए। देखिए ये यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे, देखिए बन गया। और जब आप देखो ना, बिल्कुल भाई साहब मैं ठीक ठाक बना चुका हूँ। आप बोलोगे सर इसके से कोई दिक्कत नहीं, सर ये एक नंबर यहाँ है, सर ये रहा एक नंबर, ठीक है। ये एक, तो इसके पीछे जाओ सर, एक इधर है, इसके एक पीछे और एक पीछे, देखो एक इसके एक पीछे और एक पीछे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा दो सर, बिल्कुल सवाल मत पूछो आप यहाँ पर। और यहाँ पर जो है अब क्या करो सर, इस एक और दो पे तुमने हाइड्रोजन लगा दिया, 3 पे क्या लगा? देखो 1 2 3, ठीक है। अब कैसे लिखा है कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे लिख देते हैं 1 2 3, ये देखो 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। कहाँ गया भाई? 1, ये 2, और ये क्या हो गया? 3, ये वाला पोजीशन। इस पोजीशन पे क्या हो गया हमारा? तो 3 इस पोजीशन पे, जब मिथाइल अप था। अब देखो इसका एक्सियल अप, तो इसका एक्सियल क्या हो जाएगा? डाउन। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है जो मिथाइल होगा, एक सेकेंड देखिए, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत सोचना है कि सर ही कंफ्यूज कर जा रहे हैं, सर कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। गौर से देखिए, इसका जो था 1 2 और ये 3 4 5 6, ठीक है, 1 2, ठीक है। ये जो था हमारा 1 2 था, अब 1 2 यहाँ आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 1 ये 2 ये 3 ऐसे ही जा रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, एक बार मैं देख लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम खास नहीं है, यहाँ देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं कि खुद मैं उलझ जाता हूँ। गौर से देखिए, ये रहा एक यहाँ पर, ये जो एक नंबर 1 था, ये 1 नंबर यहाँ आ चुका है, और ये अगर ऐसा हो गया तो ये 2 नंबर ऊपर चला गया, ठीक है, 2 नंबर ऊपर चला गया। अब ये 1 यहाँ था, 2 नंबर ऊपर चला गया, ठीक है। अब मिथाइल कहाँ लगाऊँ मैं? तो 1 2, अब 2 के बगल में ये यहाँ पर मिथाइल। तो देखिए इसका एक्सियल अप था, तो इसका इक्वेटोरियल अप हो जाएगा। वेरी गुड, बस यही समझा रहा था मैं। ये मिथाइल कहाँ गया? इक्वेटोरियल पे, इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। ये मिथाइल कहाँ गया? ये वाला जो मिथाइल 3 नंबर पे, देखिए जो मिथाइल एक्सियल अप पे था वो अब इक्वेटोरियल अप पे आ गया। 3 के बाद 4 जाइए, 4 के बाद 5 पे आ जाइए। देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद ये 5, यही रहा 5। इस 5 पे क्या हो गया? गौर से देखिए, 3 ये 4 ये 5, इस 5 पे क्या देखना है हमें? तो 5 पे जब हम आ गए तो गौर से देखिए, इसमें देख लीजिए पहले इसका क्या था? एक्सियल अप एक्सियल डाउन, एक्सियल अप एक्सियल डाउन। इसका मतलब जो डाउन होगा वो एक्सियल होगा। मतलब डाउन में कौन है भाई आपके पास? तो डाउन में देखिए वहां पे आप OMe है, तो OMe है जो क्या हो गया आपको? एक्सियल पे चला गया। और जो अप चला गया वो कौन हो गया? इक्वेटोरियल अप, यानी कि OET, यानी कि इक्वेटोरियल। मैं समझता हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और एक्सियल, यहाँ पर क्या हो गया आपको? 2 इक्वेटोरियल प्लस 1 एक्सियल, जबकि यहाँ पर क्या देखते हैं आप? 2 एक्सियल प्लस 1 इक्वेटोरियल। बोलिए समझ में आया? नो डाउट बहुत दिमाग पच्ची होता है, दिमाग पच्ची समझते हैं ना?
आसान नहीं है ये। इजी है बिल्कुल, आप जैसे स्टूडेंट लोग हों तो सब इजी हो जाता है। ठीक है, बताइए कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें किसी को डाउट कोई? टोटल मैंने 8 एग्जाम्पल बताया अभी तक आपको, 8 एग्जाम्पल। 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है और मैं आपको 8 एग्जाम्पल बता चुका हूँ। क्या इन 8 एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आपको आई? समझ में आया? पर घूम गए? घूम गए मतलब हाँ घूम गए, दिमाग घूम गया, सही बात है। अब जाके समझा, और थोड़ा सा देखिए होता है। ठीक है, आपके मन में आ रहा है सर गलती तो आप भी कर रहे हैं। गलती नहीं हो रही है भाई, होता है। ये स्ट्रक्चर इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना कि लाइव में भी पढ़ाने में कभी कभी लोग उलझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार बता दीजिए, अभी तक हम लोगों ने 8 एग्जाम्पल किए, 8 में कितने सही हुए? मतलब 8 में कितने आपको समझ में आए? 8 में 8, 8 में 7, 8 में 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक बार आप लिख के बताइए, मैं सबके नाम के साथ देखना चाहता हूँ कि आप गलती नहीं कर रहे। ये नेचुरल, हाँ बिल्कुल नेचुरल हो जाती है गलती, किसी से भी हो सकती है। बस मुझे लिख के बताइए कि आपको समझ में कितने आए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कितने? सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं सब लोग आंसर कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। ओके गुंजन, आठों क्लियर? और बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों के मुँह से। HM 2 देखने हैं। HM क्या होता है हेडमास्टर? लेस देन योर एक्सपेक्टेशन। कोई बात नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यस सर, सब क्लियर है बिल्कुल। ओके चलिए, इस सेशन से हम लोग जो है ऐप पे भी लाइव क्लास रेगुलरली करूंगा मैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल अटेंडेड नहीं कर पाए, ओके कोई बात नहीं है। राबिना परवीन 8 एग्जाम्पल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत खुशी मिल रही है, आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल अभी और करेंगे हम लोग। आप भी मन में सोच रहे हैं सर आप कर क्या रहे हो सर। ओके बनाइए, इसके दोनों चेयर फॉर्म बनाइए। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। क्या कीजिएगा, सीखना पड़ेगा ना। CSIR के क्वेश्चन का लेवल हर साल बढ़ते जा रहा है।
आप बोलोगे सर क्या कर दिए सर आप, हमें तो उम्मीद नहीं थी आपसे ऐसी, क्या बना के रख दिया आप। एक बनाइए इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको। ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके सामने, आपको बनाने हैं। और चलिए ये वाला मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है। आप लोग होमवर्क बनाते नहीं हैं, बहुत बदमाश हैं आप लोग, ठीक है। ये वाला देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, इस आज की जो क्लास हुई ना, इसको मैं सेव कर रहा हूँ देखिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको निकाल के मैं आपसे पूछूं। देखो मैं सेव कर रहा हूँ इसको, और डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ मैं इसको, बाहर नहीं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ ताकि ये दिख जाए क्लियर मुझे। आज की तारीख क्या है? 18 मई। ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस क्वेश्चन को निकाल के मैं आपसे पूछूं, ठीक है। मैं आपसे भी ये उम्मीद नहीं करता कि आप लोग इसको अभी तुरंत बना लीजिए, हाँ, लेकिन ये वाले क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। भाई हट जा, कैसे हटेगा। ये वाले तीनों क्वेश्चन आप लोग को आपको बनाने होंगे, और नेक्स्ट 20 को क्लास होगी ना, आज मंडे है, ट्यूसडे है, ठीक है। ऑब्वियसली बात थर्सडे को क्लास होगी, तो थर्सडे में इन तीनों क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे। अब ज़्यादा क्लास लंबा खींचेंगे ना तो पता है मेरी आवाज़ फट जाएगी, आवाज़ मेरी फटने लगी, ठीक है। बहुत बेशकीमती होती है एक टीचर के लिए उसकी आवाज़, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे लोग, आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या एक बात बताइए बस, क्या इन क्वेश्चन को देख के आपको डर लग रहा है? क्या आपको डर लग रहा है इन क्वेश्चन को देख के कि सर ये होंगे कि नहीं होंगे? डर लग रहा है आपको? कल नहीं होगा, कल मनु सर की क्लास होगी, डर नहीं लग रहा है ना? एक बच्चे को डर लग रहा है, देखिए ये रवि बहुत चौहान वीर भाई साहब को डर लग रहा है, धर्मवीर साहब को भी डर लग रहा है। डरिए मत भाई साहब, मैं हूँ ना, ठीक है। अरे हम मैं तो क्या गम है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल नहीं डरना है। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको बहुत ऊपर जाना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, जो ये वाली जो क्लास होती है, डर कम हो जाएगा या सर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके तो देखिएगा आप। इतना आखिर आज 1.5 घंटे की क्लास आप किए क्यों हैं? अगर आपको डर ही लगने लगे तो देखिए इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि कल चल के आपको पढ़ाना है। जब तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, अरे किस आप बता तो रहा हूँ ना, कल चल के किसी भी जगह पे आप पढ़ा रहे हो और वहाँ पे बहुत बड़ा आईटी का सूरवीर आ गया है ना, बिल्कुल 2 करोड़ की सैलरी वाला, जो कोटा में जो टीचर लोग हवा मारते हैं, अरे एक क्वेश्चन फेंक के मार देना ना, वो टीचर कहाँ जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन फेंक के मार देना, वो टीचर कहाँ उड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, 2 करोड़ की सैलरी वाले टीचर लोग, ठीक है। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पता है आईटी वाले जो टीचर लोग होते हैं तो बड़ा घमंड होता है कि बहुत केमिस्ट्री आती है। एक बार भेंट करवा दें आप लोगों से, पता चल जाएगा उनको, फर्स्ट बन गया। नॉट बिकॉज यू आर देयर, बिल्कुल मैं यहीं हूँ आपके साथ। चलिए ठीक है, बिल्कुल एक एक करके एक बन गया तो सारे बन जाएंगे, ठीक है। मैं बना देता अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर पे इसको बनाइए और नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा कि मैंने होमवर्क दिया था। इसको मैंने सेव कर लिया इस क्लास को, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे लोग, एक्चुअली मेरी आवाज़ बैठनी स्टार्ट हो गई है, बहुत कोमल हो गई है आजकल मेरी। ये जो लॉकडाउन है ना, ये लॉकडाउन में पढ़ाना वढ़ाना सब छूट गया है, ठीक है। ऐप के लिए भी चलिए, थैंक यू सर, हैव ए नाइस लाइन। चलिए सब लोगों को क्लैटन ख़त्म हो गया, वाह क्या बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय।